बच्चों, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में हेलो एरीनों के निर्माण की विधि को हम पढ़ रहे हैं। हमने हेलो एल्केन कैसे बनते हैं या एल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं इसके विषय में पहले पढ़ लिया है। तो हम आज जो है हेलो एरीन कैसे बनाए जाते हैं इनके विषय में आज हम जानते हैं। हेलो एरीनों के बनाने की प्रिपरेशन में इस विषय में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं हेलो एरीनों के बनाने की विधि में हाइड्रोकार्बनों के द्वारा हेलो एरीनों को कैसे बनाया जाता है। फ्रॉम हाइड्रोजन इसके द्वारा हेलो एरीनों को कैसे बनाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन है प्लस आप जो है इसमें ले सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ये एरीन हाइड्रोकार्बन होंगे। इस हाइड्रोकार्बन में आप हैलोजन को जोड़ेंगे और हैलोजन में आप यहाँ पर पेरक के रूप में FeCl3, ये एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस FeCl3 या F3 भी ले सकते हैं। अगर आप X3 हैलोजन है तो X3, अगर जो है यहाँ पे हैलोजन में क्लोरीन है, Cl2 है या Br2 है तो उसके अनुसार यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है आप X3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड ले सकते हैं और यहाँ पर आपका जो है बन जाता है एरीन्स और प्लस बाइक्लोराइड, ये बाहर निकलते हैं, इसको अलग हम कर देते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम देखते हैं इसमें कि हाइड्रोकार्बन से जो है जो हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग से उपस्थित हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट हैं उनसे कैसे हम एरीन्स का निर्माण करते हैं। हमने टॉलुइन लिया, टॉलुइन, इस टॉलुइन की क्रिया जो है हमने करा है हैलोजन H2 से। किसकी उपस्थिति में हमने ये कराया F3 F3 और यहाँ पर हम डार्क, अगर हम डार्क नहीं रखेंगे तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो है होमोलिटिक होने लगता है, अर्थात फ्री रेडिकल बनने के चांसेस हो जाते हैं और प्रोडक्ट कुछ दूसरा बन जाता है। तो सदैव जो है अगर हमें एरिन हैलाइड प्राप्त करना है तो हमें सदैव जो है ये डार्क पार्ट जरूर रखना पड़ेगा, तभी रिएक्शन जो है हो पाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें बनता क्या है, इसका निर्माण होता है। आर्थो और पैरा, ये दो प्रोडक्ट इसमें प्राप्त होते हैं एरीन हैलाइड के। ये एरीन हैलाइड है, ये दोनों, ये पोजीशन आप देख रहे हैं, आर्थो पोजीशन जहां पे हेलो एरीन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हैलोजन ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पे है और यहाँ पर जो है किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पर है। तो आगे चलते हैं इसमें।
अगर हम यहां पर जो है H2 की जगह Cl2 ले लें तो यहां पर जो है हमें FeCl3, एक और भी है AlCl3 भी ले सकते हैं। ये सब के सब कैसे होंगे? एनहाइड्रस, इसमें थोड़ा सा भी जल नहीं होगा। तो यहां पर क्या बन जाता है? क्लोरीन, और यहां पर भी क्या बन जाता है? आपका क्लोरीन। क्या बन जाएगा? आर्थो क्लोरो टॉलुइन, और यहां पर पैरा क्लोरो टॉलुइन। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ये कैसे बनते हैं? ये जो है कौन सा मैकेनिज्म होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके द्वारा जो है ये प्राप्त होते हैं, इस मैकेनिज्म के द्वारा। जो आपने क्लास 11th में इसको जो है पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा है, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूं। ध्यान दे सकते हैं आप मैकेनिज्म में। जैसे आपको ये टॉलुइन आपने लिया और टॉलुइन की क्रिया आपने करा दी, Cl2 से करा दी, आपको बन गया क्या? यहाँ पर टॉलुइन की क्रिया कराने पर इसके उपस्थिति में आपने एनहाइड्रस Cl3 ले लिया है और एक डार्क मोड में ये क्रिया हो गया। तो बन क्या जाता है? प्रोडक्ट के रूप में CH3। इसके अलावा एक आप देख रहे हैं कि ये तो बनेगा ही बनेगा, मिश्रण होता है इसका। आर्थो क्लोरो टॉलुइन प्लस पैरा क्लोरो टॉलुइन, इनका मिश्रण बनता है। 50-50% या इससे अधिक का मिश्रण बनता है। तो इन दोनों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग कंपाउंड भी हैं, आर्थो क्लोरो टॉलुइन और पैरा क्लोरो टॉलुइन। किससे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं आपका Cl2 से टॉलुइन की क्रिया हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अंतर है, इन दोनों के मिश्रण भी प्राप्त होते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक अलग अलग होने के कारण जो है इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। अब हम अगला पॉइंट इसमें मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR कैसे होता है इसको ध्यान देते हैं। स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, इसमें Cl और Cl2 और AlCl, इसमें ये पार्ट टूट जाता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अर्थात इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गया है? क्लोरीन के ऊपर गया है। एक जोड़ा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है एल्युमिनियम के साथ जाकर के जुड़ जाता है और बन क्या जाता है? AlCl4, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है और प्लस Cl पर प्लस चार्ज, अर्थात ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन इसमें अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। स्टेप
सेकेंड की बात करते हैं। इसमें बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ जो है एक CH3 टॉलमीन के रूप में CH3 से जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ। ये हो गया आपका टॉलमीन। इस टॉलमीन में होता क्या है कि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर टूट कर चला आता है और Cl पर प्लस चार्ज है। ये आपका है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ही कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, यहां पर ये अटैक करेगा। और यहां पर अटैक करने के बाद जो है इसका संरचना कुछ ऐसे हो जाता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, ये तो CH3 है। यहां से हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे Cl आकर के जुड़ जाता है। यहाँ पे आपका एक बॉन्ड है और यहाँ पर एक बॉन्ड है और यहाँ पर कौन सा चार्ज आपका हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर, तो इस पर कौन सा चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव। अब हम इसके जो है कई अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं, अनुनादी संरचनाएं इसके देख सकते हैं। तो इसके कौन कौन सी अनुनादी संरचनाएं होंगी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अगर ये बांड जो है इधर की तरफ, इस पे कौन सा चार्ज है, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, देखिए ये बांड यहाँ पर है, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी अनुनादी संरचना की बात हो रही है, अगर ये बांड इधर की तरफ घूम जाए तो यहाँ पर एक बांड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर एक बांड पहले से है, ये CH3 है, ये आपका H है और ये आपका जो है यहाँ पर। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, ये बांड इधर पे गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिल करके बांड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर ये बांड अगर टूट जाए, इधर की तरफ मूव करें इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक और अनुनादी संरचना, कौन सी अनुनादी संरचना, इसको ध्यान देते हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक बांड यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है आपका। अब इसके अगर हम टोटल हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो टोटल हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से प्राप्त होता है। CH3 H Cl और ये पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे बेंजीन रिंग पर डीन्यूक्लियाइज्ड होता है। अब हम आ जाते हैं स्टेप थर्ड में, डीप्रोटोनेशन स्टेप बोलते हैं, जहां से प्रोटॉन, यहां से हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। अब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि पहले से मौजूद है Al4 पर माइनस चार्ज, तो ये कहाँ जाएगा, इनके पास जाएगा, बन क्या जाएगा,
यहाँ पर जो है एक बांड बनेगा, इनके बीच एक बांड बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो निगेटिव, यहाँ पर इनके बीच एक बांड बन जाएगा, डबल बांड यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही आप देख रहे हैं क्या है, CH3 है, और यहाँ पर जो है आपका Cl। ये हाइड्रोजन बाहर निकला, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर निकल करके जाएगा, तो क्या बनाएगा, वहां पर जो है AlCl4 में से जो है AlCl3 अलग हो जाएगा और प्लस HCl, इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है आपका आर्थोक्लोरोटॉल्यून। इसी तरह से आप जो है पैराक्लोरोटॉल्यून भी बना सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा जो है इसका निर्माण आपने देखा, एल्किल एरिल हैलाइड। अब हम आगे चलते हैं, इसी में एरिल हैलाइड में ही एरिल हैलाइड का हम कैसे निर्माण कर रहे हैं। पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन बाई हाइड्रोकार्बन के द्वारा। इसमें एक और बात आप जान लीजिए कि अगर हम इसकी क्रिया जो है अगर हम I2 से करें तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है और बन तो जाता है आयोडीन की इस नेचर के कारण ऐसा होता है कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो जाता है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए कि इसमें जो है परमानेंट ये मिले, इसके लिए HiO3 का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसका ऑक्सीकरण आराम से हो सके और जो है आपको जो है पैरा और आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त हो सके। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं कि इसकी क्रिया जो है क्लोरीन से करा दी जाए तो क्या हो। तो क्लोरीन जो होता है बहुत हाईली नेचर का होता है, बहुत जो है इफेक्टिव होता है, इसलिए जो है इसकी क्रिया जो है हम क्लोरीन से नहीं कराते हैं। अर्थात जो है आप हाइड्रोकार्बन ले लिया, एरिल आप देख रहे हैं एरिल है ये, इसमें डाल्विन की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्रिया जो है F2 से करा दिया। ये बहुत सक्रिय होने के कारण जो है इससे रिएक्शन नहीं या बहुत तेजी के साथ देता है, कहीं रिएक्शन तो देता ही नहीं, लेकिन जो है हम इसको नहीं बनाते हैं, बहुत हाईली नेचर का होता है, ज्वलनशील नेचर का होता है, तो इससे हम रिएक्शन नहीं करते। अब दूसरा है एरिल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि, तो सैंडमायर रिएक्शन है। सैंडमायर रिएक्शन है, इसकी हम बात कर लेते हैं, सैंडमायर रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। इसमें हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम प्राइमरी एमीन लेते हैं, कोई भी प्राइमरी एमीन ले लीजिए NH2, एक इसको हम बोलते हैं एमीन। इसकी क्रिया जो है हम किससे करा देते हैं, HNO2, दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं और प्लस इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, HCl और प्लस HNO2। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 कैलोरी। तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, NaNO2 है, इसमें से NaCl बाहर निकल जाता है और जल जो है ये बाहर निकल जाता है। इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ जाकर के क्या बन जाता है, N2X, ये बन जाता है आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे आपने Cl लिया है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अगर आपने यहाँ पर HBr लिया है तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड।
अब हम इस रिएक्शन को हम एक बार फिर से देखते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको कि बेंजीन है आपको, ये एनिलीन हो गया। इसकी क्रिया हम किससे करा दे रहे हैं? एनिलीन NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस कोई खनिज हम HX HCl या HBr हम ले सकते हैं, इनकी उपस्थिति ले सकते हैं, HCl या HBr या HI ले सकते हैं। ये खनिज अम्ल हो गए और इनको हम टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर 273 273 to 278 278 टेम्परेचर यानी कि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर बनता क्या है? N2 X का निर्माण। अब हम ध्यान देते हैं N2X N2Cl का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने X लिया है, HX लिया है, तो N2X का निर्माण Cl ले लिया है, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की क्रिया जो है किससे करा देते हैं? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड Cu2X। X यहां पर X क्या होगा? ब्रोमीन, क्लोरीन, यही सब ले सकते हैं X के रूप में। तो बन आपका जाता है और बाहर कैंसिल होता है। ये आपका हो गया एरिक हैलाइड। जैसे N2X के जगह हमने ले लिया Cl, यहां पर हमने भी ले लिया Cl, तो बन क्या गया यहां पर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया जो है Cu2Cl से कराएंगे या Cu2Br से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Cu2Br से कराएंगे तो यहाँ पर जो है Cu2 आ जाएगा। तो ये आपका जो है बन गया एरिक हैलाइड। एक रिएक्शन और देखते हैं। N2X इसके जगह हम ले लेते हैं यहां पे डायरेक्ट KI पोटेशियम आयोडाइड। यहां पर तब क्या बन जाएगा? और प्लस बाहर कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आयोडो बेंजीन है। इस प्रकार से हम जो है सैंड मायर रिएक्शन के द्वारा जो है हम एरिक हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा कि हम जो है एरिक हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम उसका आज समक जान लेते हैं। इसमें समक क्या है? पहला नंबर आप जो है पढ़ रहे हैं इसको, एरिक हैलाइड को बनाने के लिए इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोफिजिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा नंबर है आप पढ़ रहे हैं कि सैंड में
तो ये 2 पॉइंट आप जान लेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। पहले नंबर को हम देख लेते हैं रिएक्शन के रूप में। हमने टॉल्यूइन लिया और टॉल्यूइन की क्रिया जो है हमने किससे करा दिया, H2 से करा दिया। किसकी उपस्थिति में, FeCl3 AlCl3, ये एनहाइड्रस है और एनहाइड्रस Fe भी ले सकते हैं और इसमें ये डार्क मोड यह क्रिया होनी चाहिए, अंधेरे में होनी चाहिए। बन क्या जाएगा, X आठ और पैरा का मिश्रण बन जाएगा। इनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं, इसको हम आसानी से अलग करेंगे। दूसरा रिएक्शन है आपका सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन को देख सकते हैं। हम एमीन ले लेते हैं, NH2 प्राइमरी एमीन ले लेते हैं। इसकी क्रिया जो है इसे करा देते हैं NaNO2 और प्लस HX में Cl HBr HI ले सकते हैं और UO2 सेंटीग्रेड या 278 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं। बन क्या जाता है N2X बन जाता है। अब इस N2X की क्रिया जो है हम इससे करा देते हैं CO2X करा देते हैं। मन क्या होता है X और प्लस बाकी कैंसिल करते हैं। तो यह क्रिया है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। आज के लिए बस इतना है।